एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात करेंगे कि आप एग्ज़ाम हॉल में किस तरीके से अपने पेपर को सॉल्व करेंगे, क्या चीज़ें हैं जो आपको डाइवर्ट करती हैं, किस तरीके से आपका पेपर आते हुए भी गलत हो जाता है। तो उन चीज़ों को अवॉइड करने के लिए आपको क्या करना है। देखिए, सबसे पहले जब आप एग्ज़ाम हॉल में जा रहे हैं तो आप अपना एक ब्लैक पेन, साथ में ही आप अपनी आइडेंटिटी प्रूफ, आपका एडमिट कार्ड, आपका सैनिटाइज़र और अपना मास्क, ये 5 चीज़ें लेकर जाइए। ये आपको उसमें आपका जो एडमिट कार्ड है वहाँ पर मांगी हुई है। जिन लोगों के भी एडमिट कार्ड पर फोटोग्राफ और सिग्नेचर नहीं आया है तो वो साथ में अपना आइडेंटिटी प्रूफ का फोटोकॉपी भी लेकर जाएंगे, ठीक है। उसके बाद वहाँ आपका सारा वेरिफिकेशन हो जाएगा। वहाँ जाने के बाद आपको आपकी बुकलेट मिल जाएगी। बुकलेट मिलने के बाद में आपको उसमें सारे ही अपने जो आंसर शीट का जो नंबर है, आपका जो रोल नंबर है, ये सारी चीज़ें उसमें फिल करनी है। और फिल करते वक्त आपको ध्यान रखना है कि गलती ना हो, क्योंकि वाइटनर वगैरह के लिए कोई स्कोप नहीं है, वहाँ पर नहीं लगाने देते हैं और ना ही लगाना चाहिए। आपका आंसर शीट हो सकता है कि चेक ना भी हो, तो इसीलिए इन सारे एरर्स को अवॉइड कीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, जब आप आंसर्स को सॉल्व कर रहे हैं क्वेश्चंस को, तो क्वेश्चंस को सॉल्व करते वक्त आपको ये विशेष ध्यान रखना है कि आप 10-10 के स्लॉट में क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। देखिए, बहुत बहुत बेहतरीन ट्रिक है। जब आप पेपर सॉल्व कर रहे हैं 10-10 के क्वेश्चन स्लॉट में क्वेश्चंस को सॉल्व कीजिए। 10 क्वेश्चन सॉल्व कर लिए और आंसर जिसका आपको बिल्कुल 100% श्योर है कि हाँ यही है, उसको आप अपने OMR शीट में फिल कर दीजिए। फिल कर दिया, उसके बाद आपके जो आंसर जिसमें आपको कन्फ्यूजन है, जिसमें आपको डाउट है, या जिसको जो क्वेश्चन आपको पढ़ने में बार बार पे भी समझ में नहीं आ रहा है, उनको इमीडिएटली छोड़ दीजिए और आगे बढ़ जाइए। इसी तरीके से 10-10-10-10 के स्लॉट से जब आप अपने पेपर को करेंगे तो लास्ट में आपके जो आपके 100% आपको पता थे वो आंसर्स आपकी OMR शीट में होंगे। और आपके बचेंगे कौन से, जिनमें आपको डाउट है या फिर जो आपको कंफ्यूजिंग लग रहे हैं, वो क्वेश्चंस बचेंगे। तो लास्ट में आपको उन क्वेश्चंस को लेना है। इसमें आपको क्या हेल्प मिलती है कि LT ग्रेड में मेरे साथ ऐसा हुआ था कि जब मैं पेपर सॉल्व कर रही थी तो एक क्वेश्चन मुझे कंफ्यूजिंग लग रहा था, लेकिन स्टिल मैंने क्योंकि जल्दबाजी में और उसका आंसर मैंने आंसर OMR शीट में फिल कर दिया। बाद में उसी क्वेश्चन से रिलेटेड सेम जो उसका आंसर था, क्वेश्चन था, उससे रिलेटेड नेक्स्ट एक क्वेश्चन आया जो उसका उसी से रिलेटेड था। उसमें उस फर्स्ट वाले क्वेश्चन, पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक आंसर एक तरीके से दिया हुआ था। तो कभी कभी आपको पेपर में इस तरीके के कनेक्टिंग क्वेश्चंस भी मिल जाते हैं जिनमें आपको आंसर्स मिल जाएंगे। तो जिस क्वेश्चन में डाउट है तो उसे छोड़ दीजिए एंड के लिए। आपको हो सकता है उस पर्टिकुलर क्वेश्चन का आंसर कोई हिंट कहीं से किसी क्वेश्चन से आपको मिल जाए, तो आप सिर्फ आपके 100% श्योरिटी वाले क्वेश्चंस को पहले OMR शीट में फिल कर दीजिए। फिर उसके बाद में आपको क्या करना है कि आपके अगर हिंट मिलती है तो वेल एंड गुड, नहीं मिल रही है तो अब आपके पास जो क्वेश्चन है उसमें आपको एलिमिनेशन मेथड को यूज़ करना है। एलिमिनेशन मेथड में कैसे कि आपको 4 ऑप्शन दे रखे हैं। जैसे कि कोई पर्टिकुलर क्वेश्चन है कि आपके विटामिन C से कौन सा रोग होता है, विटामिन C की कमी से कौन सा रोग होता है, तो आपके पास में रतौंधी, आपका डिप्थीरिया, आपका हैजा, आपका स्कर्वी, बहुत सारे ऑप्शंस जो भी हैं XYZ दे रखे हैं। तो आप एलिमिनेट करेंगे। आपको कुछ का तो आंसर पता होगा कि भाई डिप्थीरिया आपका डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं है, हैजा आपका डेफिशिएंसी डिजीज़ नहीं है, रतौंधी आपका विटामिन A की कमी से होता है, तो बचा क्या आपका विटामिन C से स्कर्वी, तो आंसर हो गया। तो इस तरीके से एलिमिनेशन मेथड। एक और क्वेश्चन जैसे कि कसूती किस राज्य की आपकी एम्ब्रॉयडरी है, पंजाब की है, उत्तर प्रदेश की है, काठियावाड़ की है, कर्नाटका की है, तो आपको कैसे पता लगेगा। तो कि पंजाब की फुलकारी है, आपको मालूम है। उसके बाद आपको मालूम है कि आपकी उत्तर प्रदेश में तो चिकनकारी की यूज़ की जाती है, काठियावाड़ और आपका बचा कर्नाटका। तो आप उसमें से एलिमिनेशन मेथड, मतलब जो आंसर नहीं आ रहा है, कंफ्यूजिंग लग रहा है, एलिमिनेशन मेथड से कीजिए, तो आपको ज़्यादा बेटर तरीके से आंसर को आप सॉल्व कर पाएंगे। तो बेसिक्स यही चीज़ें हैं जो सबसे पहले आपको याद रखना है कि आपको जो आंसर 100% आते हैं उनको इमीडिएटली आप अपने OMR शीट में फिल कीजिए। नेक्स्ट जो क्वेश्चंस नहीं आते हैं उनको छोड़ दीजिए। हो सकता है कनेक्टिंग क्वेश्चन कोई मिल जाए तो आप उसको सॉल्व कर देंगे। तीसरा पॉइंट, आपको एलिमिनेशन मेथड से अपने पेपर को सॉल्व करना है। तो इस तरीके से आप अपने पेपर को कम एरर्स के साथ में ज़्यादा अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे। आई होप आपको ये लास्ट मोमेंट पे वीडियो ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। आपके एग्जाम हॉल में अपने मेंटल पीस को बना के रखिए, बिल्कुल भी हड़बड़ी नहीं करनी है। आपको 7 तारीख को पेपर है तो 6 तारीख की शाम से अपनी पढ़ाई को बंद कर दीजिए। आराम से म्यूज़िक को सुनिए, आराम से जो लोग आपको शांति देते हैं, जो जिनसे आपका मेंटल पीस डेवलप होता है, उन लोगों से बात कीजिए। तो इस तरीके से अपने दिमाग में से सारे हौच पौच को निकाल कर
जाइएगा बिल्कुल क्लियर माइंड से, तो आपका पेपर भी बहुत अच्छा होगा, आप अच्छी तरीके से सॉल्व कर पाएंगे और अच्छे रिजल्ट्स को ऑब्टेन करेंगे। माय ऑल बेस्ट विशेस आर विद यू। बस अपने प्रेजेंस ऑफ माइंड को बना के रखिए, किसी भी टेंशन को, किसी भी कन्फ्यूजन को साथ लेकर नहीं जाइएगा पेपर हॉल में, क्योंकि पेपर सिर्फ आपका नहीं है, पेपर आपसे संबंधित सभी लोगों का है। जब आप पेपर दे रहे होंगे तो एक तरीके से वहाँ असेसमेंट मेरा भी होगा कि मैंने आपको किस तरीके से पढ़ाया है। असेसमेंट आपकी फैमिली के उन सभी लोगों की उम्मीदों का होगा जो आपसे लगाकर बैठे हुए हैं। तो आपको पेपर सिर्फ वो आपके लिए नहीं है, आपकी फैमिली, अपने हस्बैंड, बच्चे, अगर आपके पेरेंट्स हैं तो इन सब से कनेक्टेड है। तो ये एक पेपर सिर्फ एक अटैम्प्ट करने वाले पर्सन का नहीं, उसके पीछे जो इतने सारे लोग मेहनत कर रहे होते हैं उन सभी का होता है। तो उन सभी को ध्यान में रखते हुए अपने पेपर को अटैम्प्ट कीजिए और बिना किसी भी हड़बड़ी के, परेशानी के, डर के अपने पेपर को सॉल्व कीजिए। अच्छा होगा डेफिनेटली, क्योंकि आपने बहुत मेहनत की और मेहनत का फल हमेशा मिलता है। स्टे पॉजिटिव, स्टे हेल्दी, डोंट फॉरगेट टू कैरी योर मास्क एंड सैनिटाइजर विद यू। हेल्थ भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। ऑल द बेस्ट, बाय बाय।